नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल उत्तराखंड ज्ञान कुंभ पर। तो यहाँ पर आज का जो यह वीडियो होगा यह आपका उत्तराखंड वन दरोगा के लिए चैप्टर वाइज जो आपकी वन लाइनर की सीरीज चल रही है तो उसका आज सेकंड वीडियो है। तो इससे पहले इसका पहला भाग अपलोड किया जा चुका है। तो आप सभी लोगों ने वह नहीं देखा तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसको ज़रूर देख लें। साथ ही मैं आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको जो सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा होगा उस पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको इस प्रकार के उत्तराखंड से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियोज मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं आज का आपका पहला प्रश्न। तो आज का आपका जो पहला प्रश्न है वह है दाब का एसआई मात्रक है, एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। तो जो आपका प्रेशर होता है इसकी जो एसआई यूनिट होती है वह होती है आपकी पास्कल, जिसे आपका पीए से डिनोट किया जाता है। फिर आपका इसी से रिलेटेड अगला प्रश्न है कि समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब कितना होता है। एट सी लेवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज। तो जो आपका सी लेवल होता है वहाँ पर जो आपका वायुमंडलीय दाब है वह 1 ATM होता है। जो यहाँ पर ATM है इसकी फुल फॉर्म होती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फिर आपका जो अगला प्रश्न है वो है एक एटीएम का मान कितने के बराबर होता है। तो जो एक एटीएम की वैल्यू होती है वह होती है 1.01 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। तो ये आपका काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर आपका जो अगला प्रश्न है वो है सतह का क्षेत्रफल बढ़ने पर वाष्पीकरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इवोपरेशन एज द सरफेस एरिया इंक्रीजेस। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपका सतह का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो आपके वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज होगा। फिर आपका जो अगला प्रश्न है वो है आर्द्रता बढ़ने पर वाष्पीकरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑन एवेपोरेशन व्हेन ह्यूमिडिटी इंक्रीजेस। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपके वातावरण में आर्द्रता यानी आपकी ह्यूमिडिटी इंक्रीज करेगी तो आपकी जो रेट ऑफ इवेपोरेशन होगी यानी जो वाष्पीकरण की दर होगी वह घट जाएगी। फिर आज का आपका जो अगला प्रश्न है वो है वायु की गति बढ़ने से वाष्पीकरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑन एवापोरेशन बाय इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ एयर। तो जब भी स्पीड आपकी इंक्रीज करेगी तो आपकी रेट ऑफ एवापोरेशन ऑल्सो इंक्रीजेज, यानी आपकी वायु की गति बढ़ने से वाष्पीकरण की गति भी बढ़ जाती है। फिर आपका जो अगला प्रश्न है वो है पदार्थ की किस अवस्था में कण आयनीकृत अवस्था में होते हैं। एट व्हाट स्टेज ऑफ द सब्सटेंस आर द पार्टिकल इन आयोनाइज्ड स्टेट। तो आपको ध्यान रखना है कि पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसके कण आयनीकृत अवस्था में होते हैं तो उस अवस्था को कहा जाता है प्लाज्मा स्टेट। और आप सभी लोगों को एक बात और बतानी है कि आप में से काफ़ी सारे लोग कह रहे थे कि इस सीरीज को जारी रखा जाए और इसमें जो आपका वीडियो है इसकी लेंथ यानी नंबर ऑफ क्वेश्चंस को बढ़ाया जाए। तो ये सारा काम तो किया जाएगा, परंतु आप लोगों को भी जो है हमको सपोर्ट करना है। और आपको सपोर्ट करने के लिए करना क्या है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना पड़ेगा और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करके हमें सपोर्ट करना पड़ेगा। जितना आप लाइक और वीडियो को जितना शेयर करोगे तो इससे हमें भी पता लगेगा कि आप लोगों को वीडियोज पसंद आ रहे हैं। तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। फिर आपको जो कुछ महत्वपूर्ण यहाँ से राशि मात्रक और जो इनके प्रतीक हैं वो ध्यान में रखना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो तापमान यानी टेम्परेचर, तो टेम्परेचर का मात्रक होता है एसआई मात्रक केल्विन और इसका जो प्रतीक होता है इसे कैपिटल के से डिनोट किया जाता है। फिर अगला है आपका लंबाई यानी इसको कहा जाता है लेंथ। लेंथ की जो आपका यूनिट होती है वो होती है मीटर और इसे स्मॉल एम से डिनोट किया जाता है। फिर होता है आपका भार जिसे वेट कहते हैं, इसकी यूनिट होती है न्यूटन और इसे कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। फिर होता है आपका आयतन जिसे कहा जाता है आपका वॉल्यूम, इसे क्यूबिक मीटर यानी घन मीटर से डिनोट करते हैं और इसका एम क्यू होता है। फिर होता है आपका घनत्व। घनत्व को जो आपका मात्रक होता है वो होता है डेंसिटी का किलोग्राम
प्रति घन मीटर, जिसे kgm3 से डिनोट किया जाता है। अगला है आपका दाब, तो दाब का मात्रक होता है आपका पास्कल और जिसे पीए से डिनोट किया जाता है। तो ये सारे के सारे जो आपके वन लाइनर हैं, ये आपका जो एनसीईआरटी है, जो अभी आपकी ये 10th जो आपका 10th क्लास का पहला और दूसरा चैप्टर है, उसके ये इम्पोर्टेंट्स एंड जो आपके एमसीक्यूज के फॉर्मेट में जो आपके वन लाइनर है, इनको बनाया गया है। फिर आपका जो अगला प्रश्न है वो है, एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर किसका निर्माण होता है। तो विच इज मेड अप ऑफ वन और मोर प्योर एलिमेंट और कंपाउंड। तो आपको ध्यान रखना है कि जब एक या एक से अधिक शुद्ध तत्व या यौगिक मिलते हैं तो उससे आपका मिश्रण यानी मिक्सचर का निर्माण होता है। फिर आपका जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है, धातुओं के समांगी मिश्रण को यानी जो आपका धातुओं का जो समांगी मिश्रण होता है, जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है, इससे किसका निर्माण होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो एलॉय होते हैं, जो मिश्र धातु होती है, जो दो धातु होती है, वो समांगी मिश्रण से आपका जो है मिश्र धातु का निर्माण करती है। तो जैसे आपका यहाँ पर देख सकते हैं पीतल, तो आपसे ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि अभी आपके पिछले एग्जाम्स में कि पीतल किससे मिलकर बना हुआ होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जिंक एंड कॉपर, तो जिंक और कॉपर से मिलकर हमारी पीतल मिश्र धातु बनी हुई होती है। और अगर आपसे इसका कंपोजिशन पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें जिंक आपका 30% होता है एंड आपका जो कॉपर होता है वह 70% कॉपर होता है। फिर आपका जो अगला प्रश्न है वो है आपका, किसी विलयन को कितने भागों में बांटा जा सकता है। इन हाउ मैनी पार्ट्स अ सॉल्यूशन कैन बी डिवाइडेड। तो आपको ध्यान रखना है कि कोई भी विलयन उसको दो भागों में बांटा जा सकता है। तो जिसका पहला होता है विलायक, जिसको वो कहते हैं आपका सॉल्वेंट, एंड दूसरा होता है विलेय, जिसे आपका सॉल्यूट कहा जाता है। फिर आपका जो अगला प्रश्न है वो है, आयोडीन व अल्कोहल के विलयन को किस नाम से जाना जाता है। व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन एंड अल्कोहल नॉन एज। तो जो आपका आयोडीन व अल्कोहल का जो विलयन होता है, सॉल्यूशन होता है, इसी को टिंचर आयोडीन के नाम से जाना जाता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और जो ये वन लाइनर का फॉर्मेट है, ये सारे के सारे आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं जो यहाँ पर प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो आप वीडियो को लाइक और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करके हमें सपोर्ट करना न भूलें। फिर आपका जो अगला प्रश्न है वो है, कोल्ड ड्रिंक में कौन सी गैस विलेय के रूप में मौजूद होती है। विच गैस इज प्रेजेंट इन सॉल्युबल फॉर्म इन कोल्ड ड्रिंक्स। तो जो आपके कोल्ड ड्रिंक्स जितने भी शीतल पेय होते हैं उसमें आपका विलेय के रूप में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद होती है। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, विषमांगी घोल जो ठोस द्रव में परिक्षेपित हो जाता है उसे क्या कहते हैं। व्हाट इज ए हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन दैट इज डिस्पर्स्ड इन ए सॉलिड लिक्विड। तो उसको सस्पेंशन यानी आपका जो निलंबन होता है वह कहा जाता है। तो जो निलंबन होता है यह विषमांगी घोल होता है जो ठोस द्रव में परिक्षेपित होता है। फिर आपका जो अगला प्रश्न है वो है, निलंबन किस प्रकार का मिश्रण का उदाहरण है। सस्पेंशन इज विच टाइप ऑफ मिक्सर। तो जो निलंबन है वह विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है। फिर आपका जो अगला प्रश्न है वह है, कोलाइड कण प्रकाश को फैला देते हैं, इस घटना को कहा जाता है। कोलाइड पार्टिकल्स डिस्पर्स लाइट, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड। तो जो आपका यह घटना होती है इसको आपका टिंडल इफेक्ट यानी टिंडल प्रभाव कहा जाता है। तो आप सभी लोगों को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करके हमें सपोर्ट करना ना भूलें। और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जो नीचे आपको सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा होगा उस पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको इस प्रकार के वीडियोज़ लगातार मिलते रहें।